नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का यह पेपर है तथा समय 3 घंटे का है और अधिकतम 70 नंबर का ये पेपर है, पूर्णांक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ हम सही विकल्प से प्रारंभ करने के साथ में बता दें कि आप सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है जब एक ही पादप में नर तथा मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती तो वे कहलाते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है योजी। इसी प्रकार 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं के कुल कितने शुक्राणु हैं तो 400 होते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा विषम युग्मज है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मिथियोनिन कूट संकेत है एयूजी। मलेरिया रोग होता है प्रोटोजोअन परजीवी द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पेलिड्रोम के संबंध में सत्य कथन है तो यह डीएनए में क्षारक युग्मों का ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिकांश पौधों में अंडाशय में विकसित बीजांड। वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल 3 नियम प्रतिपादित किए। रिक्त स्थान ग्रंथि, तो इसमें पीयूष ग्रंथि आ जाएगा। दूध से दही का बनना सूक्ष्मजीव है तो लैक्टोबैसिलस। और जीएमओ का पूरा नाम है तो जेनेफेंसिली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसे जंतु जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो जीव तनुतापी होते हैं। मानव जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या स्फोट कहलाता है। और सही जोड़ी का मिलान यदि हम करें तो सही जोड़ी के पहले वाले में लिम्फोसाइट्स सी लसिका आ जाएगा। जैव उर्वरक जी, बायोगैस ए, इंसुलिन बी, बीटी वाले में आ जाएगा आई वाला। और एलाइजा तकनीक इसमें आ जाएगा डी, रोग की प्राथमिक पहचान। और सहोपकारिता इसमें आ जाएगा ई वाला, डबल प्लस संबंध। एक वाक्य में उत्तर दीजिए की बात करें, एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी ब्रह्मकोश कितने केंद्र की और कितने कोशिकी तो कितने तो 8 केंद्र की और 7 कोशिकी होता है। जब निषेचन के बाद बने युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं तो यह युग्मनज किस लिंग के भ्रूण में विकसित होते हैं तो ये मादा लिंग के भ्रूण में विकसित होते हैं। तीसरा है डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित की गई है तो 21वें गुणसूत्र के उसमें नंबर पर की गई है। चौथा है नाभिकीय अम्ल RNA का पूरा नाम तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद में हम चलें जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम तो है राइजोबियम। छठा है कवक व उच्च श्रेणी के पादपों में की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है तो सहभोजिता कहलाता है। पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रभाव होता है तो 10% ऊर्जा का होता है। इसके बाद में प्रश्न हमारा है 2 नंबर वाला निषेचन। तो निषेचन किसे कहते हैं इसके बारे में लिखिए, या आपको उसका उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं लिखिए। तो ये बहुभ्रूणता के बारे में आपको पूरा बताया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला ये प्रश्न है जिसे आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं किसे कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है सहलग्नता। सहलग्नता क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाइए, यहाँ आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है अनुलेखन। अनुलेखन की बात करें तो अनुलेखन के बारे में बताया गया प्रोटीन के निर्माण के लिए डीएनए पर विशिष्ट अनुक्रम पाए जाते हैं। प्रोटीन के निर्माण के लिए आरएनए की आवश्यकता होती है, अतः डीएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है एल्कोहल कौन कौन से दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं तो ये एल्कोहल के दुष्प्रभाव आपको दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क पर भी, लीवर पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। औषधि व्यसन। तो औषधि व्यसन वो व्यसन है जिसमें कोई व्यक्ति किसी विशेष औषधि से के सेवन आदि का हो जाता है और औषधि व्यसन के शिकार अधिकतम युवा होते हैं और
किसी विशेष दवा का सेवन करने से उन्हें उत्तेजना का अनुभव होता है। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक वांछित जीन किसी वाहक के साथ जोड़ दी जाती है। इस प्रकार बने पूर्ण योजक डीएनए को रूपांतरण की प्रक्रिया में किसी पोषक कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जाता है। अगला प्रश्न है इसी की उपयोगिता आपको बता रहे हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है शुक्राणु और अंडाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप देख पा रहे हैं शुक्राणु और अंडाणु में यहाँ पे 4 अंतर दिए गए हैं और ये चारों अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। डीएनए अंगुली छाप क्या है? इसकी उपयोगिता लिखिए। तो डीएनए अंगुली छाप यह तकनीक व्यक्ति में डीएनए स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं की पहचान करने की तकनीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट इसमें किन्हीं दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने का एक त्वरित, सरल, प्रमाणित और विश्वसनीय उपाय है। इसका सिद्धांत है ये और इसकी उपयोगिता भी आपको दी गई है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन के बारे में हमने बताया। ये विषाणु प्रतिरोधी पदार्थ है। प्रोटीन के छोटे छोटे समूह होते हैं जो विषाणुओं के संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जीव शरीर में प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं और ये विषाणु अब इनके द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इनके कार्य हैं एक हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। विभिन्न प्रोटीन एवं प्रकीर्णकों के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न विषाणु प्रतिलिपिकरण को अवमंदित कर देते हैं। इसके बाद है जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। जन्म दर इकाई समय में उत्पन्न नए जीवों प्राणियों की औसतन संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर इकाई समय में किसी जनसंख्या में से मरने वाले जीवों की औसत संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष की संख्या में तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। इस तरह के सूत्र भी दिए गए हैं, आप जरूर लिखें। डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर, तो ये डीएनए और आरएनए के 4 अंतर पूछे, लेकिन यहाँ पे हमने आपको 8 अंतर दिखाए गए। जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट हमारा पारिस्थितिक पिरामिड को इसके प्रकार लिखिए। तो शंकु या पिरामिड की बात यहाँ पे हो रही है, तो पिरामिड के बारे में पूरा आपको यहाँ बताया गया है। इसको आप आराम से लिख करके पूरे पेपर को आप लिख करके याद करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे हल आपको बताया गया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।